आसिम मुनीर ऑन टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए पे बड़ा क्लियर विजन था। आसिम मुनीर ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह के बारे में बड़ा क्लियर विजन था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was, I think it was a very deserving honor which the कैबिनेट ने जो फैसला किया और जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया कि अगर हिंदुस्तान ने पंगा लिया तो जनरल आसिम मुनीर will go to any extent. Indian Army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको आते रहें और हमारा राब्ता आपके साथ रहे। आज एक बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तंग आ गया पिछले 2 दिनों से सुन कर लोगों की गुफ्तगू, लोगों की वजाहतें, लोगों की बातें। बड़ी खबर है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा ओहदा जो पहले एक मरतबा अयूब खान साहब ने अपने आप को दिया एज ए फील्ड मार्शल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, यानी फील्ड मार्शल वो बने। और उसके बाद अब इस मार्के के बाद आई थिंक इट वाज अ वेरी डिजर्विंग ऑनर विच द कैबिनेट ने जो फैसला किया और जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। अब कई तबसरे हो रहे हैं, इस पर कई बातें हो रही हैं, दुनिया की तारीख बताई जा रही है, मानिक शाह से लेकर और मोंटगोमरी तक कि कौन कौन फील्ड मार्शल बना, कौन कौन नहीं बना। और 2 दिन की जंग थी या 4 दिन की जंग थी, जंग की बात नहीं थी। बात ये थी कि आसिम मुनीर का एक क्लियर विजन था। आसिम मुनीर ऑन कश्मीर, क्लियर विजन। our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was, आसिम मुनीर ऑन टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए पे बड़ा क्लियर विजन था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. आसिम मुनीर ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह के बारे में बड़ा क्लियर विजन था। आसिम मुनीर साहब का जो दीन के बारे में इल्म है वो बड़ा क्लियर था कि हमारा दीन हमें क्या कहता है। इसीलिए उन्होंने ये कह दिया था कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। आई थिंक बहुत कम लोग ये समझते हैं। हमारे यहाँ आज भी लोग जो है वो दो कौमी नज़रिए का मजाक उड़ाते हैं। जी ये तो एक इकॉनमी के लिए था, इकोनॉमिक रीजंस के लिए था, ये फ़लाँ था, ये फ़लाँ था। देखें, हम लोग वो गाय को गौ माता मानते हैं, पूजा करते हैं, हम गाय को खाते हैं, तो यहाँ ही फ़र्क ज़ाहिर हो जाता है। दूसरा ये कि देखें, मैं पहले भी ये कह रहा था कि अगर हिंदुस्तान ने पंगा लिया तो जनरल आसिम मुनीर विल गो टू एनी एक्सटेंट बदला लेने के लिए। और ये चीज़ ज़ाहिर हो गई थी पिछले साल जनवरी में जब हमारे ब्रादर मुल्क और भाई मुल्क ने पाकिस्तान पे एक मिसाइल दागा था, तो उस वक्त की अफवाज पाकिस्तान का फैसला हुआ और उन्होंने फिर 9 मिसाइल मारे। मैं ये कहता था कि जैसे जैसे हिंदुस्तान करेगा उसको उसी ज़बान में जवाब मिलेगा। और अगर किसी एक्सट्रीम हद तक भी जाना पड़े, हालांकि हम लोग एक
रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, जिस तरह हमने रिस्ट्रेन किया, जिस तरह हमने इस जंग को समझाया, जिस तरह ISPR ने और दीगर हमारे फोर्सेस के लोगों ने अपने दुनिया को एक्सप्लेन किया, मेरा ख्याल बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो ये कर सकते हैं कि इस तरह समझा सकें। तो कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का अहदे पे तैनाती हो गई है। अब लोग आ रहे हैं जी नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, पुराना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा। देखें, ताकत का बम्बा एक ही है, दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ derives his power from the seat which he occupies, जिस सीट पे वो बैठते हैं, और वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सीट। कोई किसी ओहदे के लिए भी किसी लालच में वो सीट नहीं छोड़ेगा अगर उसने वहाँ पर रहना है, क्योंकि अगर वो किसी और को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दें तो इसका मतलब है कि ही इज़ डेलीगेटिंग हिज पावर टू समबडी एल्स, जो कि कभी भी आगे चल कर कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा एजाजी है कि उनको 4 स्टार से 5 स्टार बना दिया गया। ही विल बी दी नाउ दी फील्ड मार्शल। मे बी इसकी एक ये भी रिक्वायरमेंट थी कि एक तो उनको एजाज़ देना था, उनको ऑनर करना था कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और मेरे नज़दीक तो मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ें छोड़कर कि हिंदुस्तान के आगे जो उनका जो उन्होंने पिछले चंद एक मीटिंग्स के अंदर जो इजहार ख्याल किया, अपना दिल खुश हो गया था सुन के। मतलब ये हमारा नज़रिया था, जो हमारे अल्फाज थे जो उनकी ज़बानी हमने सुने। क्योंकि हम तो शुरू से ये कहते आए कि कश्मीर के मसले को हल करो, अगर अमन चाहते हो पंगा पाकिस्तान से मत लो, या माजी के अंदर यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रांजिट फैसिलिटीज़, क्या क्या मतलब बुलशिट होती रही, सॉरी टू से कि बातें होती रहीं, और ख़ास जो कोर इशू है उसको जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर का, उसको टच नहीं किया गया। अब मेरे दोस्त और भाई जो है वो इसकी तरह तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सर्वेस को बीच में लेकर आ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन फैसला था कैबिनेट का। पैगाम पाकिस्तान में नहीं है इसकी, पाकिस्तान में तो 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जितने भी स्टार हो, यू आर दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ही विल रिमेन एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो ओहदा वो नहीं छोड़ेंगे। वाइस चीफ ज़रूर अपॉइंट हो सकता है, ये उनकी मर्जी है, वो करें कि ना करें। आगे आने वाली जंगें जो है ये है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना। नेवी, एयरफोर्स और अफवाज पाकिस्तान को एक पेज पर यक ज़ुबान, यक आवाज़, जैसे कि ISPR में बैठ के बात करते थे, क्लियर स्ट्रेटजी, यूनाइटेड स्ट्रेटजी अगेंस्ट योर एनिमी। और उसके लिए आपको ज़रूरत है कि एक ऐसी शख्सियत हो जो सबसे बड़ी फ़ौज को, जो कि सबसे बड़ा अदारा है एयरफोर्स और नेवी के मुकाबले में, जो उसको हेड करता हो और वो कोऑर्डिनेट करवाए। सारे ओहदे रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सायद शमशार ने भी मुबारकबाद पेश की है, पूरी कौम ने मुबारकबाद पेश की है। कुछ लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा जिन्होंने ये कहा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था खान साहब से। देखें, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं भाईजान, ये समझने की कोशिश करें। ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आपसे 10 गुना बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़, जिसकी फ़ौज 10 गुना बड़ी है, जिसका बजट दिफाई बजट हमसे 10 गुना बड़ा है, जिसकी इकॉनमी हमसे कई 100 गुना बड़ी है शायद। उनके जो रिजर्व्स 400 कुछ बिलियन डॉलर्स के हैं, और हम तो है वो इधर उधर के 1-1 बिलियन डॉलर के पीछे भागे फिरते हैं। उसके बावजूद इस पुरज़म कौम ने इस ऐसा शिकार दिखाया है करके कि जितने ही ओहदे हम दे सकें हमें देने चाहिए। और ये पैगाम कुछ अंदरूनी लोगों के लिए जिनको ये हज़म नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पर ये हिंदुस्तान के लिए। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren
in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation.